ये इस आंख से देख रहा है, उस आंख से इसको नज़र नहीं आता। इसको मैंने बाहर रखा हुआ है। रीज़न क्या है कि भाई इसकी जो सादली मुर्गी है ना, वो ब्रीड पे नहीं आ रही। तनहा रहेगा ना तब ज़्यादा ब्रीड करने के चांसेस है, इसलिए इसको मैंने अलहदा कर दिया है। जैसा आजकल मौसम जा रहा है ना, उस लिहाज से ये फीड है, ये अंडों वाली फीड। आपको पता है, ये शक्ल से लग रहा है 13 नंबर फीड है। जो भाई फुल पापी है ना, उनको पता चल जाता है फीड कौन सी है। भाई इसके पाँव पे कुछ हुआ हुआ मुझे लग रहा है। अभी ये चल रहा था ना, ऐसा लग रहा है जैसे इसके पाँव पे ना कोई डोर बजी हुई है। और भाई आराम से आराम से आराम से भाई बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। ये इसके पाँव पे ना ये डोर बंधी हुई है। इसकी वजह से ना इसका पाँव मुकम्मल तौर पे ऐसे था जैसे लंगरा के चल रहा है। और ये डोर ना ज़्यादा देर रहती ना तो ये इसका नाखून कट भी सकता था। नाखून के साथ ना इसका मांस भी कट जाना था। इसको मैं खोलता हूँ भाई ये इतना लंबा धागा था जो पूरे उसके ना अंगूठे के उसके नाखून से ना आगे तक गया हुआ था और ऐसे जमा हुआ था कि इसने वाकई काट देना था। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासिम भट्टी। हमारे पीछे हमारा हलाल ज़ू। तो हलाल ज़ू के अंदर आज कौन सी स्टोरी चैलेंज शुरू करते हैं। भाई आज की इस व्लॉग के अंदर ना मैंने कुछ इसी के मतलब बात करनी थी, ड्रैगन के मतलब। ड्रैगन की भाई 3 मुर्गियाँ और मैं लेके आने लगा क्योंकि उनके मतलब बातचीत चल रही है। और आपको एक बात बताऊं, वो जो मुर्गियां हैं ना वो इसी की अपनी ब्रीड की मुर्गियां हैं। तो वो मैंने चूज़े सेल किए थे। जिस बंदे को मैंने दिए, कईयों को तो मुर्गे मुर्गे निकले, लेकिन एक बंदे को स्पेशली तौर पे ना मैंने भाई मुर्गियां दी थी। एक मुर्गा कह के और एक 2 मुर्गियां कह के बच्चे इसको दिए थे। लेकिन ऐसा करना हुआ कि उस बंदे की ना तीनों मुर्गियां ही निकल आई। अब वो सेल कर रहा है तो मेरा दिल कर रहा है कि उसके मैं खुद परचेज़ कर लूँ ताकि उसको थोड़े से पैसे ज़्यादा मिल जाए, उसको बेनिफिट हो जाए। और वैसे भी ना जैसे आजकल का मौसम है ना, जो पापी बंदे हैं ना वो ही इस मौसम में ना इन चीज़ों को केयर कर सकते हैं। बाकी जो है ना बंदे केयर नहीं कर सकते। जिनको नया नया शौक है ना वो वैसे मरवा लेंगे। अब ये ना खुद को कंफर्टेबल करवा रहा है क्योंकि इसकी दर्द दूर हो गई है। और इसकी जो मुर्गी है इसको भी खोल लेते हैं। आजा भी आजा, ये भी तैयारी पे है। और ये अंदर के नहीं चलेगी। इसने तो अपने बच्चे गवा दिए थे, लेकिन इसको मैंने अंदर बंद किया हुआ है। अब यहाँ पे ना इसकी छुट्टी होने वाली है। चंद दिन इसके पास, फिर इसको मैंने यहाँ पे केक करवा देनी है। बस ड्रैगन हो गए और बस ड्रैगन, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं जितने भी बर्ड्स लेके आया ना उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन रास आए, उसके अलावा मुझे कुछ भी रास नहीं आया। बाकी सारे के सारे लॉस में जा रहे हैं। और आपको बताऊं कि अभी भी ना जो मैंने टर्की बर्ड लिए थे ना 4 थे, उसमें से एक पहले वैसे बिल्ली लेगी, दूसरा फिर बिल्ली लेगी। अब उन 2 को मैंने भरा करके ना खुड्डे के अंदर बंद किया है। तो भाई 2 दिन हो गए हैं। आज उनको देखें उनकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि मैं डर रहा था कि इनको बाहर बंद करूँ या ना करूँ। ऊपर से इतने स्लोमो है, बिल्ली आ भी जाए ना तो डर के किसी कहीं छुपते नहीं है बल्कि उसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से पंजे के जरिए बिल्ली उनको खींचती है और खुड्डे से बाहर निकाल लेती है। भाई ये जो मैंने फीड तैयार की है ना, ये ग्रोथ वाली फीड है। इसके अंदर बहुत कुछ है। मतलब कि एक दालदाना है जो 120 रुपये का मिलता है और इसके अंदर 14 नंबर फीड है जो कि बहुत फास्ट ग्रोथ करती है। ये सारी की सारी चीज़ें ना मैंने इन दोनों के लिए, अब 3 हो गए हैं, के लिए रखी है। देखें वाइट का क्या हाल है, कितना आला क्वालिटी का पीस निकल रहा है। अब ये तो पहले ऑलरेडी तैयार हो चुका हुआ और ये मुर्गी तैयार हो रही है। माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ इतनी लेवल की हो रही है कि इनको देख के दिल खुश होता है और खाते भी हैं। भाई आजकल जैसा मौसम जा रहा है ना, उस लिहाज से पानी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। पानी हमेशा सुबह चेंज कर दे, साफ़ पानी दे और ठंडा पानी दे ताकि पूरा दिन ना आसानी के साथ ना ये बेचारे पी सकें। लो भाई ये देखें, 2 ईंटें यहाँ पे, फिर ये जाली वाला खुड्डा, एक ये ईंट, एक ये ईंट, और ये दरवाज़ा खोल लिया। हाँ भाई, और दूसरा कहाँ गया है? और यार ये क्या होता जा रहा है, दूसरा निकल कहाँ से गया? बिल्ली लेगी? कौन सा ऐसा सुराख जो खाली ऐसा रह गया कि उससे बिल्ली आ जाती है? कहाँ से आ सकती है? ओ भाई कहाँ गया? ये क्या है? ओए होए 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 भाई, ये फंस गया हुआ था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यार वाकई ये ना मुझे रास नहीं आ रहे। ओ भाई किसकी ग्रोथ चेक करें, लगता है अभी ताज़ा ताज़ा ना इसका दम निकला है। यहाँ कैसे फंस गया भाई? लगता है ये ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाहर इसने जाने की कोशिश की होगी। ये छोटा सा सुराख है तो यहाँ इसने बाहर जाने की कोशिश की होगी और उधर से आने की भी कोशिश की होगी और इसका साथ ना यहाँ फंस गया होगा जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। ओए होए 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 होए। ये फीड भाई इनके लिए भी मैंने तैयार की थी, लेकिन अब ना ये बेचारा अकेला खाएगा और इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। इसकी तो भाई डेथ हो चुकी हुई है। अब पता नहीं ये मुर्गी थी या मुर्गा था, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन दोनों की ना कंडीशन सेम थी।
अच्छा उसको ना सारा मैंने फोल के देखा, आगे पीछे उसके पर देखे हैं, उसके पाँव देखे हैं, इवन कि उसका पूरा जिस्म मैंने देख लिया, किसी भी जिस्म के हिस्से पे ना काटने का पंजे का निशान नहीं है। ये इसने बाहर जाने की कोशिश की है और कोशिश के चक्करों में अपनी गर्दन फंसा बैठा है और गर्दन फंसने की वजह से ना नीचे बैठा रहा है और बैठने की वजह से खून एक तरफ जमा रहा है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। फर्स्ट पहली रीज़न। दूसरी रीज़न ये है कि भाई जैसे कि मैंने एक वीडियो तैयार की थी कि हम अपने बर्ड्स को अच्छा खासा खिला पिला रहे होते हैं, लेकिन उनके ना फीड की कमी की वजह से या फीड की रद्दो बदल की वजह से ना उनके गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं और हमें इस बात का पता नहीं चलता। अब क्या होता है कि अचानक उसकी मौत हो जाती है और हम फिक्र में रहते हैं कि हुआ क्या है। तो भाई मुझे लग रहा है कि या तो इसके गुर्दे फेल हो गए हैं या इसकी बाकी गर्दन फंस गई थी जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। भाई ये देखें, कोई कट नहीं है, पर बिल्कुल सलामत है, फ्रेश लग रहे हैं और अकराव भी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सब ठीक है, ये भी सब ठीक है। और जिस तरह की इसकी जिसामत है ना, सेहत देखते हुए लग रहा है कि इसके गुर्दे फेल होने से मौत नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ इसकी गर्दन फंसने से मौत हो गई है। तो भाई ये गर्दन थोड़ी सी लग रही है कि टूटी टूटी लग रही है, तो मतलब कि गर्दन इसकी फेल हो गई हुई थी जिसकी वजह से इसकी फंसकी हुई थी, जिसकी वजह से इसकी मौत होगी। एक बार दोबारा मैंने फिर प्लान कर लिया कि जो लास्ट पर रह गया ना, अब पता नहीं मुर्गा निकलेगा या मुर्गी निकलेगी, तो जिससे मैंने लिया ना उससे दोबारा रब्ता करता हूँ, तो 4 पीस और मंगवाता हूँ अगर उसके पास हो गए तो उसका खुट्टा अच्छे से बंद कर लेते हैं। अब ये एक ही पीस है, इसका अब क्या करेंगे वो वक्त बताएगा। तो भाई इसके साथ मेरी आज की स्टोरी खत्म होती है। एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।